30 दिन में 1 लाख रुपए सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा तरीका हो, एक ऐसा प्लान हो जिससे ये किया जा सकता है? आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि क्या ये सच में हो सकता है, मतलब बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी स्पेशल स्किल के। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, एक मिनट। इससे पहले कि कोई ये सोचे कि ये कोई रातों रात अमीर बन जाओ वाली स्कीम है तो रुक जाइए। ये वो सब नहीं है। ये एक प्रॉपर रियल बिजनेस मॉडल है। तो फिर मुद्दा क्या है? वो कौन सी मार्केट है जिसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, और सबसे जरूरी, इसमें एंट्री कैसे ली जा सकती है? ये सब कुछ घूमता है वेब ऐप्स के चारों तरफ। अब वेब ऐप क्या चीज़ है? देखिए, वेबसाइट तो बस जानकारी दिखाती है ना? पर वेब ऐप उससे कहीं ज्यादा है। ये इंटरैक्टिव होता है। सोचिए, एक रेस्टोरेंट का बुकिंग सिस्टम या एक जिम का मेंबरशिप ट्रैकर, ये सब वेब ऐप्स हैं। ये डेटा लेते हैं और उस पर काम करते हैं। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिए। भारत में 6.3 करोड़, जी हाँ करोड़, छोटे और मीडियम बिजनेस हैं जिन्हें एमएसएमईज कहते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और मजे की बात क्या है, इन सारे के सारे बिजनेस को अपने काम को चलाने के लिए, उसे आसान बनाने के लिए डिजिटल टूल्स चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम ये है, एक तरफ है छोटे बिजनेस जिनका बजट बहुत टाइट होता है, और दूसरी तरफ है डेवलपर्स जो एक छोटा सा भी ऐप बनाने के लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक चार्ज कर लेते हैं। अब ये दोनों तो कभी मिल ही नहीं सकते, और बस यहीं पर है वो मार्केट गैप, वो मौका। तो इस गैप को भरेगा कौन? इसका सोल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो सब कुछ बदल देती है, एक असली गेम चेंजर। और सोल्यूशन है AI पावर्ड नो कोड वेब ऐप बिल्डर। नो कोड का मतलब क्या है? मतलब बिना कोडिंग की एक लाइन लिखे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बढ़िया पावरफुल वेब ऐप्स बनाए जा सकते हैं। कमाल है ना? सोचिए, इन टूल्स में सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। कोडिंग तो चाहिए नहीं, AI मदद के लिए है, डोमेन, होस्टिंग, सब कुछ इनबिल्ट। और सबसे बढ़िया बात, जो भी बनेगा वो अपने आप मोबाइल पर भी परफेक्ट दिखेगा। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, एक्शन प्लान पर, कि आखिर ये 30 दिनों में होगा कैसे। चलिए इसे हफ्ते दर हफ्ते तोड़कर देखते हैं। देखिए, प्लान सिंपल है। पहला हफ्ता पूरा सीखने और प्रैक्टिस करने पर जाएगा, कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स बनाने पर। दूसरे हफ्ते में हम अपने पहले 2-4 क्लाइंट्स लाएंगे। तीसरे हफ्ते में काम डिलीवर करके अपनी कीमतें बढ़ाएंगे। और चौथे हफ्ते तक हमारा निशाना होंगे बड़े प्रीमियम क्लाइंट्स। और ये रहा कमाई का ब्रेकडाउन। अब देखिए, पहले हफ्ते कमाई है 0, क्योंकि वो सीखने का टाइम है, ठीक है। लेकिन उसके बाद असली खेल शुरू होता है। दूसरे हफ्ते में छोटे क्लाइंट से मान लीजिए 15,000 आए। तीसरे हफ्ते में दाम बढ़ाए तो 35,000 बने। और चौथे हफ्ते में प्रीमियम क्लाइंट से 50,000। हो गया ना टोटल 1 लाख। प्लान तो रेडी है, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल है, पैसे कितने मांगने हैं? मतलब अपनी प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, और वो कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पता कीजिए कि एक डेवलपर उसी काम के कितने पैसे लेता है। अब उस अमाउंट को 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपकी बेस प्राइस हो गई। इसमें बस अपने समय और मेहनत की वैल्यू जोड़ दीजिए। बस एक बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। और प्लीज, ये एक गलती कभी मत करना, अपने काम की कीमत कम लगाना। 500 या 1,000 रुपए में काम करने से ना सिर्फ आपकी वैल्यू कम होती है, बल्कि आपको वैसे ही क्लाइंट्स मिलते हैं जो परेशान करते हैं। एक स्मार्ट तरीका क्या है? कम से कम 5,000 से शुरू करें। इससे पता चलता है कि काम में दम है और आपको सीरियस क्लाइंट्स मिलते हैं। तो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट अब सामने है। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। अब फैसला लेने की बारी है। एक बहुत अच्छी कहावत है, किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। इस बात को जरा सोचिएगा। अब यहाँ से 3 ऑप्शन हैं। पहला, कुछ न किया जाए और नतीजा कुछ नहीं बदलेगा। दूसरा, सोचते रहें, टालते रहें, और 1 महीने बाद भी हम यहीं होंगे। और तीसरा ऑप्शन, आज ही एक्शन लिया जाए और इस नए सफर पर पहला कदम रखा जाए। तो ये एक मौका है, एक ऐसा मौका जो शायद अपनी कॉलेज की फीस भरने में मदद कर दे, या फिर फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ पहला कदम हो। तो सवाल सिर्फ एक है, आप बनाएंगे क्या?